अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखे। इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों टेंसेस से रिलेटेड कुछ सवाल दिए गए हैं, हम उनको हल करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीअरेंज द वर्ड एंड आइडेंटिफाई द टेंस। हमें यहाँ पे कुछ शफल वर्ड दिए गए हैं, हमने इनको अरेंज करना है और टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस से है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। हमारा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस या जुमले की तरतीब होगी: सब्जेक्ट काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब यानी काम, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। सब्जेक्ट काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब वर्ब काम होगा, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हमें यहाँ कुछ शफल वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनको अरेंज करेंगे, बताएंगे साथ में कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा शी, नंबर 1 डाल देते हैं इसके बाद। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब क्या है, ईट्स, हम नंबर 2 ईट्स पे डाल देंगे। हम नंबर डाल देंगे ताकि हम एक में मैं आपको नंबर डाल के बता दूंगी करना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आगे हम बगैर नंबरिंग के ही करेंगे। शी सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, हम देखें। उसके बाद है हमारा शी ईट्स, नंबर 3 पे आएगा हर, नंबर 4 पे फूड, नंबर 5 पे क्विकली। तो क्या होगा, शी ईट्स हर फूड क्विकली। इसको हम अरेंज कर देते हैं, शी ईट्स हर फूड क्विकली। ओके, गैस करेंगे कि कौन सा टेंस है। देखें, हम रूल्स के मुताबिक देखेंगे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस आया है, तो ये कौन से टेंस से बिलोंग करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। शी ईट्स हर फूड क्विकली, वो जल्दी से अपना खाना खाती है, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 देखिए, आई वॉन आ मैच लास्ट वीक। आई वॉन आ मैच लास्ट वीक, ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है कि यहाँ पे लास्ट वीक की बात हुई है, यानी कि गुजरे हुए वक्त की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब आगे मैं नंबर नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही आपको बता के करती जाऊंगी। आपने जब खुद प्रैक्टिस करनी हो तो आप उसमें नंबर लगा के कर सकते हैं, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो। ये आपकी आसानी के लिए जस्ट बताया गया है। सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब गो टू द बीच टुमारो। तो क्या होगा, वी विल गो टू द बीच टुमारो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से हमें आइडिया हो गया, विल का इस्तेमाल हुआ है। ये जुमला, ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 4 है हमारा, सब्जेक्ट है ही वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट। अब देखें, हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नंबर 5 है, सब्जेक्ट यू विल फिनिश दिस वर्क सून। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 6 है, सब्जेक्ट शी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिंग्स अ सॉन्ग ब्यूटीफुली। अब देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। अगर हम रूल देखें तो हम फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। आगे इंडेफिनिट नहीं लिख रही, क्योंकि सारे जो टेंसेस, जो शफल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दे प्लान अ वेकेशन लास्ट ईयर। अब देखें, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और लास्ट ईयर मतलब गुजरे वक्त की बात हो रही है, तो हम इन तमाम चीज़ों को देख के पहचान ले जाएंगे फ़ौरन, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। उसके बाद है, हम फिर देखेंगे सब्जेक्ट ही विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट मंथ। ओके, यहाँ पे
विल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारा नंबर 9 है माई सिस्टर ऑफन विजिट अस। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसके बाद नंबर 10 है वी स्टार्टेड आ बिजनेस लास्ट ईयर। अब देखें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये सेंटेंस बिलोंग करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। नंबर 11 है, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे दे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वर्ब की फॉर्म क्लाइम, माउंटेन, सून। अब देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और विल हेल्पिंग वर्ब है, और देखिए आगे सून यानी जल्दी, आने वाले वक्त की बात हो रही है। ये सेंटेंस बिलोंग करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12, इट नेवर रेन हेयर इन समर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म को टिक करना है। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ही एवरी डे की बात हुई है, देखें हर रोज, तो ये क्या होगा ही गोज टू स्कूल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ईएस लगता है, तो क्या होगा यहाँ पे गोज होगा, हम यहाँ पे टिक कर देंगे गोज पे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है, ये जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नंबर 2 है दे डैश अ न्यू कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी गुजरा हुआ टाइम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जुमला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जो कि यहाँ है बाउट, तो हम बाउट पे टिक करेंगे। दे बाउट अ न्यू कार लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल नई कार खरीदी। नंबर 3 है वी डैश अवर होमवर्क टुमारो। ये जुमला टुमारो से देखेंगे हम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो हम विल डू पे टिक करेंगे। वी विल डू अवर होमवर्क टुमारो, हम अपना घर का काम कल करेंगे। द सन डैश इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, यहाँ हम राइजेस पे टिक करेंगे। ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, तो यहाँ पे ये होगा राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नंबर 5 है आई डैश टू द पार्क यस्टरडे। यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल की बात हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और यहाँ हम वेंट पे टिक कर देंगे। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मैं परसों पार्क गई, मैं परसों पार्क गई या मैं परसों पार्क गया। नंबर 6 है शी डैश हर बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट वीक। आने वाले हफ्ते की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ये होगा विल मीट। विल मीट पे टिक करेंगे। शी विल मीट हर बेस्ट फ्रेंड नेक्स्ट वीक। नंबर 7 है वी डैश अवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन। यहाँ पे अक्सर की बात हो रही है, तो वी विजिट, यहाँ पे विजिट पे टिक होगा। वी विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला। उसके बाद है 8 है दे डैश द प्रोजेक्ट लास्ट मंथ। लास्ट मंथ यानी गुजरा हुआ वक्त, पिछला महीना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो क्या होगा कंप्लीटेड। हम कंप्लीटेड पे टिक करेंगे। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट मंथ, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पिछले महीने मुकम्मल किया। नंबर 9 है ही डैश अ लेटर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी रोज़ की बात हो रही है, तो राइट्स पे टिक करेंगे। ही राइट्स अ लेटर एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह ख़त लिखता है, और ये जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई डैश माई फ्रेंड टुमारो। टुमारो यानी कल की बात हो रही है, आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो ये क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, तो विल मीट पे टिक करेंगे। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने दोस्त से कल मिलूंगा। उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस टेस्ट के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल इजी लेसन्स 101 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।